दोस्तों नमस्कार। मैं आपका प्यारा इंद्र कुमार सिंह। आज हम एक ऐसी आलीशान कोठी की बात करने जा रहे हैं जो कौशाम्बी के इतिहास में कड़ा परगना के एक बहुत बड़े जमींदार श्री राम बख्श पांडे जी ने स्थापित की थी। ये बात है मुगल काल की, जब मुगल काल में कौशाम्बी को परगनों में बांटा गया था। उस समय श्री राम बख्श पांडे जी इस परगने के कड़ा कड़ा परगने के ग्राम उदहीन में खुर्द में एक आलीशान कोठी का निर्माण करवाया। इस कोठी की फोटो आप प्रारंभ में देख सकते हैं। ये कोठी कुछ इस प्रकार रही कि यहाँ पर 1857 के बाद जब अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ, तब उस समय की तत्काल महारानी महारानी विक्टोरिया भी आकर के ठहरती थी। उदहीन खुर्द का ये आलीशान कोठी एक विरासत है, एक धरोहर है, जिसको राम बख्श पांडे जी की फैमिली ने संजो कर रखा। राम बख्श पांडे जी के बाद उनके पुत्र भैरोदीन एवं बाबू शिव सहाय, जिन्हें बिहारी लाल के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा इस हवेली को सजाया और संवारा गया। कौशाम्बी के सतत विकास क्रम में, कौशाम्बी के आज के परिवेश में, कौशाम्बी के विकसित स्वरूप में इस हवेली का अभूतपूर्व योगदान रहा है। बाबू शिव सहाय के बाद उनके पुत्र नारायण सहाय, जो बहुत कम समय तक ही धरती पर वास कर पाए, और उनके भाई स्वर्गीय महेश्वर सहाय जी, जो आज भी उदयन खुर्द और उसके आसपास के गांवों में किंवदंती के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी मृत्यु आज़ादी से पूर्व ही हो चुकी थी, लेकिन बाबू शिव सहाय जी आज भी जाने जाते हैं। और उनके बाद बाबू महेश्वर सहाय जी, जिनकी चर्चा अभी भी आसपास के गांवों में लोगों की जुबानों पर आ जाता है। वक्त का पहिया ऐसे घुमा, समय का कालचक्र इस प्रकार चला कि बाबू महेश्वर सहाय जी की दो पत्नियों के बीच में उनके एक भी पुत्र जीवित अवस्था में नहीं रह सके। ऐसी स्थिति में रानी रामरती कुंवर और रानी गिरजा कुंवर ने नेतृत्व किया। जब बाबू महेश्वर सहाय जी का निधन हो गया, ऐसी स्थिति में इन दोनों महिलाओं ने कुशल सूझबूझ से कोठी को संभाल कर रखा। तमाम पारिवारिक और राजनैतिक षड्यंत्रों को दरकिनार कर इन्होंने अपने भतीजे बाबू इंद्र नारायण जी पांडे जी को गोद लिया। गोदनामा के बाद बाबू इंद्र नारायण पांडे जी का पालन पोषण बड़ी कुशलता से किया, और बाबू इंद्र नारायण जी आज भी क्षेत्र के लोगों के द्वारा आदर पूर्वक और सम्मान के साथ पुकारे जाते हैं। बाबू इंद्र नारायण जी ने जमींदारी उन्मूलन के समय में भी इस समाज को देखा है और अपने गांव के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस परिवार का अभूतपूर्व योगदान रहा है। इस हवेली का भारत के इतिहास में स्वर्णिम इतिहास रहा है। इस हवेली ने ना कई तूफान झेले, बल्कि देश की तमाम झंझावतों को झेल करके यहाँ के अधिकांश प्रजाजनों की सेवा भी की। इस हवेली ने बहुत कुछ देखा है। इस हवेली की दरों दीवारों पर अनगिनत यादें हैं। पुरानी हवेली समाप्त होने के बाद बाबू शिव सहाय जी के द्वारा ये नई हवेली स्थापित हुई, जो तीन खंडों में बनी हुई थी। आप केवल प्रथम खंड का ही वीडियो देख रहे हैं। ये प्रथम खंड का वीडियो
जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त ही आपको दिखाई दे रहा है कि हवेली क्षतिग्रस्त अवस्था में पहुंच गई, रख रखाव के अभाव में और आज के आधुनिकता में शिक्षा की बढ़ती दौड़ में भाऊ इंद्र नारायण जी के पुत्र संतोष कुमार पांडे जी, अशोक कुमार पांडे जी और उमेश कुमार पांडे जी के द्वारा बहुत हद तक संभाली गई। पर आगे के पीढ़ियों ने उच्च शिक्षा के लिए जब गांव से बाहर देश विदेश में कदम रखे, तब थोड़े से रख रखाव के अभाव में ये कोठी बहुत तेजी से क्षतिग्रस्त हो गई। छोटा सा हिस्सा ही आज आपको दिखाई दे रहा है, आगे का हिस्सा ही ये भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम दौर था। ये भारत के इतिहास में को संरक्षित करने की एक कोठी है जिसे सरकार को पूरी तरह से संरक्षित करनी चाहिए। इसी कोठी में बांके बिहारी मंदिर के राम बांके बिहारी मंदिर के भगवान कृष्ण की मूर्ति जैसी सेम प्रतिकृति आज भी स्थापित है, जहां हर वर्ष हर वर्ष हर वर्ष बांके बिहारी की आरती की जाती है, बांके बिहारी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, गांव में मेले का आयोजन किया जाता है जो कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। और उसके बाद जन्माष्टमी के बाद आपको बांके बिहारी को गांव के ही एक तालाब में जिसका आगे चित्रण किया गया है, आगे जिसकी वीडियो दिखाए गए हैं, उस तालाब में बांके बिहारी को जल सैया पर ले जाया जाता है। जो उत्सव 6-7 दिनों तक लगातार अनवरत चलता है। ये उत्सव ये परिवार कई पीढ़ियों से मनाता चला आ रहा है, जहाँ पूरा गांव हर्षोल्लास के साथ, आसपास के गांव हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। आज इस कार्यक्रम की देखरेख अभिषेक पांडे जी कर रहे हैं, जो पूर्व की वीडियो में आपको दिखाई भी देंगे। मैं उनकी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में संलग्न कर रहा हूँ, आप उनके उस वीडियो को भी देखें। ये हवेली न सिर्फ एक इतिहास है, बल्कि भारत की धरोहर भी है, जिसे भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा सहेजने और संवारने की जरूरत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से श्री अभिषेक पांडे जी के माध्यम से भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय से अपील करता हूँ कि इस धरोहर को हेरिटेज में जगह देकर के कौशाम्बी के स्वर्णिम इतिहास को सुरक्षित रखने में एक महत्वपूर्ण योगदान दें। आगे तालाब का वीडियो दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे कुंवर भानु प्रताप सिंह जी ने, जो धाता सिराथू मार्ग पर मसाला दरबार के नाम से एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, उन्होंने प्रेरित किया, स्पॉन्सरित किया और इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे पूरी तरह से सही मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया। आप इस वीडियो को देखिए, कौशाम्बी के इतिहास को जानिए, समझिए और हर्षित होइए कि ऐसी कोठियाँ आपके आसपास मौजूद हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं इंद्र कुमार सिंह।